हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगी। मैंने मतलब एक वन शॉट को रिकॉर्ड किया है, जिसमें हमारा जो वन शॉट है वो कह सकते हैं तकरीबन पूरा, मतलब मैंने उसको रिकॉर्डिंग कर दिया है और आप लोग सुन लीजिएगा। लेकिन उसमें ना कह सकते हैं कि जो मेरी रिकॉर्डिंग है वो थोड़ा जल्दी ही ख़त्म हो गई। तो बस गाइस, उसमें दो चार ही बात बची हुई थी जो कि 1 से 2 मिनट की ही थी। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा, क्योंकि स्टोरी वहीं पे ख़त्म हो गई थी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस मतलब डैडी नीड्स टू मी का नेक्स्ट पार्ट। तो हमने देखा था पिछले पार्ट में कि जो हमारा कह सकते हैं कि कि जेके होता है वो वी से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। उसे अपनी पिक को मतलब सेंड किया होता है। जब जेके उसकी ऐसी हाफ नेकेड पिक को देखता है तो वो कहता है कि तुम मुझे ऐसी पिक क्यों भेजते हो। तभी जो हमारा वी होता है उसे टॉर्चर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। तो वो कहता है बस ऐसे ही। तभी जो हमारा जेके होता है और वो कहता है कि किसी दिन मैं जब आऊँगा ना तब बताऊँगा। समझ में आया? इतना कहकर ना वो बस उसे इंस्टेंटली कह सकते हैं कि मानो अभी वो मोबाइल से ही निकल के आकर ना उसके मतलब जान ले लेगा। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है अच्छा। उसके बाद वो वापस से ना क्या करता है कि अपने पूरे बॉडी पर हाथ फेरना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो अपने हाथों को अपने लिप्स के पास लेकर जाता है और अपने ही थंब से अपने ही लिप्स को ना वो सहलाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अपनी मिडिल फिंगर को अपने माउथ के अंदर डालता है और उसके बाद उसे धीरे धीरे कह सकते हैं कि सक करना स्टार्ट कर देता है। सक करने के बाद वो अपने हाथों को बाहर निकालता है, माउथ से फिंगर को, और धीरे धीरे अपने चेस्ट वाले एरिया पर वहाँ पे लाकर ना उसे ना कह सकते हैं कि वो पूरे बॉडी पर अपने ही हाथों से ऐसे ही घुमा रहा था। जब जेके ये सारी चीज़ें को ना वीक देख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। जेके का ना पूरा टोटली एकदम दिमाग खराब हो गया होता है। वो एक झटके में उठता है और उठने के बाद वो पहले तो मोबाइल को जल्दी से बंद करता है एंड देन अपनी गाड़ी उठाता है और वो तुरंत उसके घर के पास जाता है। हालांकि उसका जो घर का जो बिल्डिंग था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो वो पहले उसे चेकआउट कर लेता है और जब देखता है कि वो 6-7 फ्लोर की बिल्डिंग है तो वो उधर से इधर-उधर जाने का ना रास्ता देख रहा होता है कि कोई उसे देख नहीं रहा है, क्योंकि इस वक़्त रात के 2 बजे होते हैं। सीसीटीवी कैमरा ज़्यादा नहीं थे, तो वो सब चीज़ अच्छे से चेकआउट कर लेता है। उसके बाद देखता है कि पाइप के ज़रिए, तो वो ना पाइप के ज़रिए चढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब 6-7 फ्लोर की बिल्डिंग थी तो वो चढ़ जाता है और जाने के बाद वो पहले तो मतलब देखता है कि विंडो खुला है कि नहीं तो मतलब इतना ऊपर आए तो वेस्ट हो जाएगा। वो जब देखता है कि विंडो खुला है तो वो स्लाइडिंग वाला होता है, वो तुरंत खोल के अंदर जाता है और जब अंदर जाता है तो मतलब तब वी को थोड़ा-सा महसूस होता है कि मतलब कोई तो अंदर आया है। जब वो उसे देखता है और देखते ही मतलब वो जैसे ही चीखने वाला होता है कि जो हमारा जेके होता है वो तुरंत भाग कर जाता है, उसे बेड पर गिरा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसके माउथ को बंद कर देता है। अब वी एकदम शॉक हो जाता है। वो ना सोच रहा था इधर कि मतलब उसे ऐसा क्या हुआ कि मतलब उसने मोबाइल को ऑफ कर दिया है और वो बहुत ज़्यादा ना उसे हँसी आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा उसे मज़ा आ रहा था। उसके बाद वो सोचता है कि इसे मज़ाक मतलब कह सकते हैं कि परेशान करने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। तो वैसे ही सारी चीज़ों को सोच कर ना वो एकदम हँसे जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका मज़ाक इस वक़्त उसी के ऊपर भारी पड़ने वाला है। तभी वी अपनी बड़ी-बड़ी आँखें करके उसकी तरफ देख रहा होता है। जब मतलब जेके उसे देखता है तो वी से कहता है ओह! तो तुम्हें मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वी कहता है वो बस ऐसे ही मैं ना मज़ाक। तभी जो हमारा कह सकते हैं जेके होता है वो कहता है मज़ाक? वो भी मुझसे? और इतना कहकर वो तुरंत उसके हाथों को ऊपर करता है और अपनी मतलब कह सकते हैं टाई नहीं इधर-उधर देख रहा होता है, तो उसे एक कॉर्नर में उसका मतलब कह सकते हैं एक रिबन पड़ा होता है, वो उठा और तुरंत उसके हाथों को बाँध देता है और बाँधने के बाद अब उसके ऊपर आ जाता है और कहता है ओह माय गॉड बेबी! तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि
आई एम योर डैडी, इतना कहकर वो तुरंत उसके ना होठों पर किस करने लगता है। अब वो उसके होठों पर कह सकते हैं अचानक से एकदम सडन होता नहीं, ऐसे जोर से अग्रेशन के साथ पूरा मतलब जैसे किस करते तो वैसे वो उसे किस कर रहा होता है और उसे बाइट कर रहा होता है। और जो हमारा वी होता है वो उसके माउथ के अंदर ही मुआयन करने लगा होता है। वो मतलब बहुत ही ज़्यादा हिल डुल रहा होता है, लेकिन अब उस किस में ना धीरे धीरे वो मेल्ट होता जा रहा होता है। तभी वो भी मतलब उस किस में खोता जा रहा था। एंड देन वो दोनों मतलब आपस में कुछ ही कह सकते हैं मिनटों में उन लोग की जो किसिंग होती है वो नॉर्मल तो थी नहीं, लेकिन हाँ और ज़्यादा अग्रेसिव एंड वाइल्ड होते हुए चली जा रही होती है। अब ये लोग एक दूसरे के साथ कह सकते हैं कि एकदम किस कर रहे होते हैं, एकदम बुरी तरीके से किस कर रहे होते हैं। जो हमारा वी होता है वो मैन करना स्टार्ट कर देते हैं जेके की माउथ के अंदर। जो हमारा जेके होता है वो उसे छोड़ता है और उसकी तरफ देखता है। वी का जो पूरा फेस होता है वो एकदम रेड हो गया था। वो अभी भी ना कह सकते हैं कि हाफ नहीं करता, एक नज़र उसके पूरे बॉडी पे देखता है और देखने के बाद कहता है ओह तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे सेड्यूस करने में ना, तो अब मैं बताता हूँ। इतना कहकर वो डायरेक्ट ना उसका जो पैंट होता है उसके अंदर ही, अभी यहाँ पे ये हमारा जो वी होता है वो लोअर आई मीन कि ट्राउज़र वेयर कर लिया था, उसके अंदर ही हाथ डाल देता है और डालने के साथ डायरेक्ट उसके कह सकते हैं कि आई मीन कि इसके प्राइवेट पार्ट को आई मीन कि जोर से उसे कह सकते हैं रब करना स्टार्ट कर देता है। जब हमारा कह सकते हैं जेके ऐसा कर रहा था तब वी इतना तेज मुआयन करता, उससे पहले जेके उसके माउथ में अपनी फिंगर डाल देता है और कहता है सक करो। अब जो हमारा वी था उसके पास कोई चांस नहीं था, क्योंकि अगर वो ज़ोर ज़ोर से माइंड करता है तो उसके घर वालों को पता चल जाता है। और नीचे जो हमारा कह सकते हैं कि जेके का हाथ था वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा होता है और ऐसा करते करते जो हमारा वी होता है वो रिलीज़ कर देता है उसके हैंड में ही। और वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करता है सेटिस्फाई अच्छे से, आई मीन कि जेके वी को करवाता है। उसके बाद जेके अपना हाथ निकालता, देखते हैं कि उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि आई मीन कि वो लिक्विड है। तभी वो उसके कह सकते हैं कि पूरे बॉडी पार्ट पे डालता है और डालने के बाद उसी से ना वो अपनी हॉट टंग से उसको लिक करना स्टार्ट कर देता है। और लिक करने के बाद वो आई मीन कि वी को कहता है कि तो अब तुम मुझे मतलब मेरे कपड़े उतारो और मुझे सेड्यूस करना स्टार्ट करो। तभी जो हमारा वी होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है कि चलो, इतना कहकर जो हमारा वी होता है उसको उठाता है। अब जो वी होता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि जब हमारा जेके ने मतलब इस तरह उसे कह सकते हैं कि आई मीन कि किया होता है, तो उसकी एक तरह से देखा जाए तो उसको अब शर्म भी नहीं आ रही होती। देन वो तुरंत फटाक से उसके कपड़े को खोल देता है और खोलने के बाद जैसे ही उसके वो पूरे बॉडी को देखता है वो देखता रह जाता है, क्योंकि जेके के यहाँ पे बॉडी काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी है। उसकी वो स्ट्रॉन्ग मसल्स आई मीन कि उसकी वो चेस्ट जब वो देखता है तभी हमारा जो वी होता है वो देखते रह जाता है। तभी जेके उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या, इशारों में। तभी जो वी होता है वो कहता है कुछ नहीं। तभी हमारा जो जेके होता है वो कहता है तो चलो। इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारा वी होता है उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो लिप्स से करता है एंड धीरे धीरे उसके नेक तक आता है और नेक पर आने के बाद वो अपना पूरा हाथ भी ना जेके की बॉडी पे फहरा रहा होता है और ऐसे ही फहराते फहराते वो नीचे की ओर ला रहा होता है। उसके बाद वो उसके चेस्ट वाले एरिया पर आकर सक करता है, लिक करता है, बाइट करता है। जब मतलब हमारा वी ऐसा करता है तो जेके उसके बालों को जोर से पकड़ लेता है। तभी वो मतलब वी से कहता है कि मेरे पैंट को भी रिमूव करो। तभी जो वी होता है वो कहता है ओके। उसके बाद वो उसके पैंट को भी रिमूव करवा देता है और कहता है अब मतलब जो उसका अंडरगारमेंट होता है उसको भी बोलता है कि रिमूव करने के लिए। अब जो हमारा वी होता है उसका अंडरगारमेंट्स भी रिमूव कर देता है। देन वो जब उसके प्राइवेट पार्ट को देखता है तो वो थोड़ी डर जाता है और वो कहता है कि वो तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है वो क्या। तभी हमारा जो जेके होता है वो कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं अराउज़ हो चुका होता है। वो तुरंत मतलब
उठता है, उठने के बाद वी को नीचे बैठाता है, वो भी नील डाउन करके, और अपना प्राइवेट पार्ट डायरेक्ट उसके माउथ के अंदर ही डाल देता है। एंड डालने के बाद उससे कहता है अपनी मतलब कह सकते हैं सेक्सी वॉइस में, इसे मतलब लिख करना स्टार्ट करो। अब जो हमारा वी था उसके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं था, क्योंकि इन सारी चीज़ों की शुरुआत हमारे वी ने की होती है जेके को सेड्यूस करना। अगर वो उसे सेड्यूस नहीं करता तो आज मतलब वो इस तरह से मतलब उसे अब तो फिलहाल से उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, देन वो लीक करना स्टार्ट कर देता है। हालाँकि जो हमारा वी था वो पूरी तरीक़ा उसे लीक तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो जेके होता है वो उसे ज़बरदस्ती करवा रहा था। ऐसे करवाते-करवाते अब जो हमारा जेके था वो फाइनली उसके माउथ के अंदर ही आई मीन कि पूरा रिलीज़ हो जाता है। जब मतलब वी ये देखता है तो वो थोड़ा-सा खाँसना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद वो उठता है। उठने के बाद ये दोनों एक-दूसरे को ऐसे ही देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब ये दोनों अब नेकेड हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब हाँफ रहे थे। तभी जो हमारा जेके होता है वो वी को तुरंत लेकर लेट जाता है और कहता है कि बेबी तुम्हें ऐसा नहीं करना था, समझ में आया? इतना कहकर वो उसे अपनी बाहों में कह सकते हैं उसे टैप-टैप कर रहा था। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक-दूसरे को क्लीन करते हैं और जेके ने अपना कपड़ा पहन लिया था। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ पर आए कैसे? तो जो जेके होता है वो बता देता है कि वो कैसे आया। तभी जो हमारा वी होता है वो उसे बड़ी-बड़ी नज़रों करके नज़रों के साथ आई मीन कि देख रहा होता है। और वो चुपचाप से पहले तो देखता है कि उसके जितने भी आई मीन कि भाई है वो सो रहे हैं, तो वो चुपचाप से डोर ओपन करता है। उसके बाद वो डोर को आराम-आराम से खोलता है और खोलने के बाद वो जेके के से कहता है कि आप जल्दी से यहाँ से जाएँ। तभी जो जेके होता है वो तुरंत निकल जाता है और निकल जाने के बाद वो सीधा चला जाता है अपनी कार में बैठकर, देन वो चला जाता है। तब जो हमारा वी होता है वो एक लंबी-सी साँस लेता है, देन वो आँख बंद कर लेता है और धीरे-धीरे आ रहा था। तभी अचानक से शुगा जो होता है वो उठ जाता है और कहता है कि वी तुम क्या कर रहे हो इतनी रात को यहाँ पे? तभी जो वी होता है वो घबरा जाता है। वो कहता है वो कुछ नहीं, वो मुझे ना पानी पीना था। तभी वो कहता है ओह! और इतना कहकर वो पानी का बहाना बना देता है और किचन की ओर मुड़ जाता है और जाता है और सच में एक ग्लास उठाता है और पी लेता है, क्योंकि जेके मतलब यहाँ पर जो वी होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है। उसके बाद वो आता है, अब शुगा भी चला गया था। देन इनकी जो नेक्स्ट मॉर्निंग होती है वो मतलब हो गई होती है और जो हमारा कह सकते हैं वी होता है वो थोड़ा लेट उठा होता है, क्योंकि जो जिमिन होता है वो आकर उसे उठाता है और कहता है कि तुम्हें ऑफ़िस नहीं जाना है क्या? तब जाकर हमारा वी कहीं उठा था। इधर हम देखते हैं कि जो जेके था वो आज ऑफिस आ गया था अपने टाइम पे, क्योंकि उसे अपने टाइम टू टाइम पे सारा काम करने की आदत थी। लेकिन जब ये देखता है वी आया नहीं तो वो कुछ बोलता नहीं है और वो रात की सारी बातों को सोचकर एक डेविल से स्माइल कर रहा होता है और ये सारी चीज़ों को नोटिस हमारा हॉबी कर रहा होता है, बट वो कुछ बोलता नहीं। उसके बाद वो आता है और आने के बाद वो मतलब हॉबी से सारे शेड्यूल्स के बारे में पूछता है। अब हम देखते हैं इधर भी जल्दी-जल्दी लेट मतलब वो कह सकते हैं कि लेट हो चुका था, तकरीबन 2 घंटा मतलब वो लेट हो गया था। वो तैयार होता है और सही से ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं करता। वो मतलब चला जाता है और जाने के बाद वो तुरंत जाता और डायरेक्ट वो ऑफ़िस का जो कह सकते हैं आई मीन कि डोर होता है वो तुरंत धड़ाम से खोलता है। जब वो ऐसा खोलता है ना तो जितने सारे एम्प्लॉयी होते हैं ना वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या हुआ सर, आप ठीक तो है? तभी जो हमारा वी होता है वो सबकी तरफ देखता है और एक नर्वस सी स्माइल देते हुए कहता है ओह! ओह! आई एम सॉरी, मुझे लगा ना। तभी वो हॉबी देखता है तो कहता है हेई, तुम आज इतना लेट क्यों हो गए? तभी वो कहता है क्या सर आ गए? तो वो कहता है हाँ सर आ गए। तो वो जो हमारा वी होता है वो अपनी आँखों को ज़ोर से बंद करता है और कहता है ओह शिट! आज तो मैं गया। इतना कहकर वो ना थोड़ा-सा नर्वस होने लगता है। तभी जो हमारा हॉबी था वो उसे 1 कप कॉफ़ी देता है और कहता है ये लो इसे पियो और पीने के बाद तब जाना। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है नहीं मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो अंदर जाता है और जाने के बाद पहले तो डर रहा था, उसके बाद जाता है और देखता है कि जेके अंदर आ गया है और वो फ़ाइल में आई मीन कि कुछ चीज़ों को रीड कर रहे। तभी वो कहता है मे आई कम इन सर? तो वो जब जेके ये देखता है तो वो कहता है कि हाँ, अब जेके उसे देखता है और देखने के बाद वो आता है। तभी जो जेके होता है आई मीन कि वी अपनी जगह पे जा रहा होता है तो जेके उससे कहता है कि रुको, तुम आज इतने लेट क्यों हो गए? तभी जो वी होता है वो अपने मन में कहता है कि रात को इतना कांड जो किए थे। तभी वो कहता वो आई एम सॉरी, वो मुझे ना थोड़ा-सा मतलब तो जो हमारा जेके होता है वो पीछे से आता है और उसके कानों में कहता है क्या नींद नहीं आ रही थी इसी वज़ह से नहीं उठे?
बैठे थे। इतना कहकर वो उसके कान में ना कह सकते हैं ऐसे ही थोड़ा-सा फूँक मार देता है। जब वी ये दे सुनता है तो उसके वापस से उसके पूरे चीक्स आई मीन उसका पूरा फेस एकदम रेड हो गया होता है। तभी वो आई मीन जेके को ना ऐसे ज़ोर से हिट करता है और कहता है दूर रहो मुझसे। समझ में आया? इतना कहकर वो अपनी जगह पर बैठ जाता है। अब जो जेके था वो हँसना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वो कहता है अच्छा बाबा ठीक है। उसके बाद वो अपना काम करने लगता है। तभी जो वी होता है वो आता है। आने के बाद जो फ़ाइल वग़ैरह होता है वो सारी चीज़ों को चेक कराता है। उसके बाद वो एक-एक चीज़ों को बता रहा होता है कि सर आपको यहाँ पे मीटिंग करना है, यहाँ पे मतलब ये करना है, शाम को आपको यहाँ पे मीटिंग करने के लिए जाना है। ये सारी चीज़ें जितनी भी होती है बता रहा था। उसके बाद फ़ाइल में मतलब कितने सारे एम्प्लॉयी जो होते हैं उन्होंने मिस्टेक की है तो क्या मतलब जो भी चीज़ें होता है वो सब बता रहा था। और जो जेके होता है वो सारी चीज़ों को आई मीन कि सुन रहा होता है। उसके बाद ऐसे करते-करते इन लोग का लंच टाइम हो जाता है। तभी जेके आता है और आने के बाद पीछे से उससे हग करता है और उसके बैक कह सकते हैं वाले नेक पर किस करता है और कहता है हे चले हम लोग लंच करने। तभी जो हमारा वी होता है वो उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि एक सेक्रेटरी और बॉस का रिश्ता कुछ ज़्यादा ही नहीं आगे बढ़ रहा है। तभी जो जेके होता है वो उसके फॉरहेड पर किस करता है और कहता है मुझे इससे एकदम फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो उसे लेकर जाता है। अब सारे ऑफ़िस वालों को मतलब पता चल गया था कि जो जेके है वो वी सर को मतलब कितना प्यार करते हैं और सारे लोग ना वहाँ पे जो होते हैं कुछ लोग तो जो होते हैं वो खुश थे, लेकिन कुछ जो लड़कियाँ होती हैं वो जल-भून कर राख हो गई होती हैं। तभी वो लोग जाते हैं उसी रेस्टोरेंट में और रेस्टोरेंट में जाकर वो लोग आई मीन कि खाने को ऑर्डर करते हैं और जैसे ही खाना खाने वाली होती है कि वापस से मिस ली जो होती है वो वहाँ पर आई होती है और जब वो आई होती है और जब हमारे कह सकते हैं कि वी को देखती है तो वापस से उसके पूरे बदन में आग लग गई होती है। वो गुस्से में अपने मतलब जबड़ों को बीच ली होती है और कहती है इस नॉर्मल से 2 टके के एम्प्लॉयी को तो मैं छोड़ूँगी नहीं। जब देखो तब ये मतलब कहीं न कहीं से आ ही जाता। तभी वो आता है और कहता है हाय जेके। तभी जब जेके उसे देखता है और कहता है हाय ली, तुम कैसी हो? तभी जो ली होती है वो कहता है कुछ नहीं तो मैं बस यहीं पे आई थी, तो क्या तुम डिनर करने आई मीन लंच करने वाले हो? तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है हाँ और तुमने कर लिया तो मतलब वो तो करके जा रही थी ना। तभी वो कहता है नहीं मैंने अभी नहीं किया है। तो वो कहते हैं अच्छा तो ठीक है तुम भी बैठो यहाँ पे और साथ में लंच करते हैं। अब वी भी उसे देख रहा था और खैर कुछ बोलता नहीं, जबकि वी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्यों इस लड़की को देखते ही ना उसका उसे है ना अच्छी वाइब्स नहीं आ रही होती है। तभी वो कुछ बोलता नहीं है। और वो बैठ जाता है, बैठ क्या जाता है वो थोड़ा-सा दूर हो जाता है, तभी जो जेके होता है वो कहता है क्या हुआ तुम्हें? तुम बैठो यहीं पे। इतना कहकर वो जो होती है वो भी बैठ जाता है, तभी जो ली होती है वो कहती है क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है नहीं मैं तुम्हारे लिए मतलब एक सीट का अरेंजमेंट करवाता हूँ। उसके बाद वो वेटर्स को बोलता है उसके बाद लगा दिया जाए। यहाँ पे जो ली जो होती है वो चाहती थी कि वो जेके के बगल बैठे, लेकिन जो जेके होता है वो तुरंत मना कर दिया होता है। अब सारे मतलब कह सकते हैं वेटर को पहले ही बोल दिया जाता है, वो वेटर्स भी आता है देन उन लोग के लिए खाना अच्छे से बनाता है और खा रहा था। और जो हमारी मतलब ली होती है वो बहुत ही ज़्यादा इतरा रही होती है कि जेके मुझे ये दो ना, अरे मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है, अरे ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ये बहुत ज़्यादा हॉट है। ऐसे करके ना वो इतरा-इतरा के मतलब बोल रही होती है, वो खा भी रही होती है, सब ठूस-ठूस के खा रहे थे। वी ये सारी चीज़ों को देख रहा था और मतलब गुस्सा उसके इसे सर पे इतना ज़्यादा कि मन तो करे वो एक प्लेट उठाए और मारे उसके फेस पे और कहे ये लो। वो तुम्हें ये नहीं पसंद है? तुम्हें मार खाना तो पसंद है ना? इतना कहकर उसे कूट दे वहीं पे, इतना मारे, मर के वहीं पे सूअर बन जाए वो। लेकिन वो इतना ज़्यादा गुस्से में होती है ना कि उसे अपना गुस्सा मतलब कंट्रोल ही नहीं हो पाता। देन वो कुछ बोलता नहीं और दाँत पीस-पीस कर रह जा रहा था। और जब जेके ये सारी चीज़ों को देख रहा था, वी के एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए ना वो उसे इतनी हँसी आती, इतने ज़्यादा वो अपनी हँसी को कंट्रोल करके बस बैठा हुआ होता है और देख रहा होता है। तभी जो ली होती है वो खा पी लेती है। उसके बाद वो कहता है ओह! यहाँ का मतलब खाना जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही नहीं। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है हाँ, हाँ। इतना कहकर वो भी कुछ नहीं बोलता, वो जान रहा था कि ली कैसी है। अब जो हमारा वी था वो बेचारा एक ही खाना पे खा रहा था, खा कम रहा था, गुस्सा ज़्यादा कर रहा था, बहुत सारा गुस्सा खाने पे उतार रहा था। और जो जेके था वो इन दोनों को नोटिस कर रहा था। उसके बाद सब लोग खा पी कर जाते हैं। तभी जो हमारी ली होती है वो कहती है जेके तुम कहाँ जा रहे हो? मैं चाहती हूँ ना कि हम लोग ऐसे ही एक दिन मतलब टाइम स्पेंड करें। तो जो हमारा जेके होता है वो कहता है ली ये तुम क्या कर रहे हो? पहले तो वो अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है तुम्हें पता है ना हम लोग फ्रेंड हैं और
मैं नहीं चाहता कि हम लोग मतलब लोगों को लगे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तभी जो ली होती है वो कहते हैं तुम भी ना मतलब साथ रहने से कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी ना बन जाता है ली आई मीन जेके। तुम्हें क्या लगता है? इतना कहकर उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने मन में गुस्सा आ आता है कि मतलब वो फिलहाल से कुछ बोलती नहीं और कहती है अच्छा तभी वो मतलब जेके जो होता है वो कहता है चले तो जो भी होता है वो कहता है यस सर। तभी जो ली होती है वो कहता है ये कौन है? तभी वो कहता है ये मेरा सेक्रेटरी। वो कहता है अच्छा। और इतना कहकर वो उसको घूर के देखती तभी वो कहती है जेके तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस तरह के सेक्रेटरी। तभी जो जेके होता है वो कहता है शट अप ली, तुम इस तरह की बातें नहीं कर सकती और कैसे कर रही हो तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना। तभी जो ली होती है वो हंसते हुए कहते ओ आई एम सॉरी वो मैंने ना बस थोड़ा सा। तभी जो आई मीन कि कह सकते हैं कि जेके होता है वो कहता है चले भी। तभी जो हमारा वी होता है वो कहता है कि यस सर। अब ये लोग अपनी अपनी कार पार्किंग वाले एरिया में आए।